तो एंटीनेटल केयर में अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ग्रेविडा, पारा, लिविंग, एबॉर्शन, ठीक ना। तो इसको हम दर्शाते हैं कुछ इस तरह से, ग्रेविडा, पारा, एबॉर्शन, लिविंग, जीपाल बोलते हैं, या फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जीटी पाल को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ग्रेविडा टर्म, प्री टर्म, उसके बाद होता है मेरा एबॉर्शन एंड लिविंग, ठीक है ना। तो इसको क्या क्या बोलते हैं लिख देते हैं, ठीक है ना। जी फोर होता है मेरा ग्रेविडा, पी फोर होता है मेरा पैरा, ए फोर होता है मेरा एबॉर्शन, एल फोर होता है मेरा लिविंग। कहीं कहीं पे हम लोगों को GPLI भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और जहाँ पे जैसे कि DC दत्ता में GPLI दिया है, तो उसमें हो जाएगा, अगर इसमें आई लिखेंगे GPLI, तो वो हो जाएगा मेरा लिविंग इशू, ठीक ना। ओके, उसी तरह यहाँ पे G4 हो जाता है मेरा ग्रेविडा ही होगा, और T4 होगा मेरा टर्म प्रेगनेंसी में बर्थ, एंड P4 होगा मेरा प्री टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो टर्म किसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं टर्म बोलते हैं मेरा 37 वीक से 42 वीक तक, और प्री टर्म बोलते हैं 28 से 37 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। वीक है ये, ठीक है ना, वीक। तो ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रेविडा कहते हैं किसको, ठीक है ना। सबसे पहले जो टर्म आता है यहाँ पर वो आता है मेरा ग्रेविडा, ठीक ना। तो ग्रेविडा मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये जानने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेविडा टर्म में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है ना। ग्रेविडा टर्म का यूज जो है ना, वो हम तभी कर सकते हैं जब फीमेल प्रेग्नेंट है। मतलब इसके साथ ये शर्त लागू है कि यदि फीमेल प्रेग्नेंट है तब ही हम ग्रेविडा टर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो ग्रेविडा टर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, अब ग्रेविडा मतलब होता क्या है, ये बताता क्या है। ग्रेविडा मतलब होता है कि ये नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को बताता है, इंक्लूडिंग जो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आउटकम, उस प्रेगनेंसी का क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो टर्म है ग्रेविडा टर्म, उससे इसको प्रेगनेंसी के बाद क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ बताता है कि कितना बार जो हमारी वुमेन है वो कंसीव की है, ठीक है ना। तो ग्रेविडा टर्म क्या बताता है, ग्रेविडा बताता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम, ठीक है ना। ये बताता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना, ए नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग प्रेजेंट प्रेगनेंसी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आउटकम, ठीक है ना। और ये जो है ओनली यूज व्हेन वुमेन इज प्रेग्नेंट, ठीक है ना। तो ग्रेविडा टर्म का यूज़ तभी होगा जब सिर्फ वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। मान लेते हैं, आप देखिए, मान लेते हैं कि एक वुमेन है, ठीक है ना, एक वुमेन है मेरा, ठीक, जिसका अभी 5, वो 5th प्रेगनेंसी में है, ठीक है ना।
फिफ्थ प्रेगनेंसी मतलब कि क्या बोले उसको, फिफ्थ प्रेगनेंसी में है उसका, मान लेते हैं कि इसका फिफ्थ प्रेगनेंसी है, ओके। और उसका जो फिफ्थ प्रेगनेंसी है, उसका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, ठीक ना, वो मान लेते हैं कि उसमें बेबी लाइव बेबी हुआ, ठीक ना। सेकेंड प्रेगनेंसी में मान लेते हैं कि उसका 30 वीक्स में मिसकैरेज हो गया, ठीक है ना। थर्ड एंड फोर्थ में क्या हुआ, स्टिल बर्थ हो गया, हुआ, ठीक ना। और अभी फिफ्थ में प्रेग्नेंट है, ठीक ना, मतलब उसका एक लाइफ बेबी है। तो इसका प्रेगनेंसी इसका ग्रेविडा कितना होगा, इसका ग्रेविडा हो जाएगा इसका 5, ओके। ग्रेविडा होगा 5, मतलब कि प्रेगनेंसी का क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कितना बार प्रेग्नेंट हुई बस हमको बस ग्रेविडा को इससे मतलब है, ओके, ठीक है। ग्रेविडा के बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा, ग्रेविडा में है क्या है कि इसमें और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। ग्रेविडा हुआ तो और टर्मिनोलॉजी आता है कुछ की, नल्ली ग्रेविडा, ठीक ना। नल्ली ग्रेविडा मतलब होता क्या है कि वो एक बार भी कंसीव नहीं की, ठीक है ना। जो फीमेल है वो एक बार भी कंसीव नहीं की, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं है, नॉट इवन वन टाइम वुमेन गेट प्रेग्नेंट, ठीक ना। या फिर बोलेंगे कंसीव, ठीक ना। वो ना तो किसी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई या फिर बोलेंगे कंसीव नहीं की, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नल्ली ग्रेविडा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि प्राइमी ग्रेविडा टर्म एक आता है, ठीक ना। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो उसको प्राइमी ग्रेविडा बोलेंगे, ठीक है ना। और एक मल्टी ग्रेविडा, एक टर्म आता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा किसको बोलेंगे, मल्टी ग्रेविडा हम उसको बोलेंगे जो सक्सेसिव प्रेगनेंसी है, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। 2, 3, 4 अगर वो बार अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविडा, ठीक है ना, ओके। अब ग्रेविडा के बाद हम लोग देख लेते हैं पैरिटी के बारे में, ठीक है। पैरिटी, ठीक है। पैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, ठीक ना। पैरिटी में नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, ठीक ना। ऐसे प्रेजेंट प्रेगनेंसी काउंट नहीं होगा, विच क्रॉस्ड 20 वीक्स, ठीक है ना। मतलब कि पुराना जितना भी प्रेगनेंसी है वो 20 वीक्स क्रॉस किया है, वो सारा जाता है मेरा पैरिटी में, ठीक है ना। लेकिन पास्ट प्रेगनेंसी इसमें क्या है जी, प्रेजेंट प्रेगनेंसी जो है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एक वुमेन है, ठीक है ना, जिसका अभी मान लेते हैं कि सिक्स्थ प्रेगनेंसी है, ओके, सिक्स प्रेगनेंसी है। और ये सिक्स प्रेगनेंसी है जो वो 25 वीक ऑफ गेस्टेशन है, 25 वीक ऑफ गेस्टेशन, 25 वीक ऑफ गेस्टेशन है, ठीक है ना। उसका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, ठीक है ना, वो टर्म डिलीवरी हुआ, ठीक है ना। जो सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ वो मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं 8 वीक्स में मिसकैरेज कर गया, ठीक ना। जो थर्ड था वो
उसका जन्म हुआ मेरा, मान लेते हैं कि 30 वीक्स में बर्थ हुआ, ठीक ना। उसके बाद 5 मंथ आफ्टर उस बेबी का डेथ हो गया, ठीक ना। अब फोर्थ प्रेगनेंसी है, उस फोर्थ प्रेगनेंसी में उसका क्या हुआ, बेबी बर्थ लिया, हेल्दी बेबी बर्थ लिया, हेल्दी टर्म डिलीवरी हुआ, हेल्दी टर्म डिलीवरी हुआ। फिफ्थ प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि वो वही मान लेते हैं कि 8 मंथ में एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, ठीक ना, 8 मंथ में, ठीक ना। और अभी 6th बार में वो प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। तो इसका पारा कितना होगा, ठीक ना। इसका पारा का यदि हम बात करें तो पारा कितना होगा, इसमें टर्म डिलीवरी हुआ मतलब 20 वीक्स पार किया, इसमें 8 वीक्स है, मतलब कि ये पारा में काउंट नहीं हुआ क्योंकि 20 वीक्स क्रॉस नहीं किया, इसमें 30 वीक्स क्रॉस किया, ठीक है ना। बच्चा लाइव नहीं है, 30 वीक्स क्रॉस करके मतलब ये पारा में काउंट होगा, ठीक है ना। चौथा में तो हेल्दी बेबी मेरा बर्थ लिया, ठीक है ना। 8वां में 8 मंथ में मिसकैरेज किया, मतलब ये भी 20 वीक्स क्रॉस किया, तो ये भी मेरा काउंट होगा किस में, हाँ पारा में। अब जो छठा प्रेगनेंसी है उसमें भी 25 वीक्स क्रॉस कर गया है, लेकिन ये प्रेजेंट प्रेगनेंसी है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे पारा में, ठीक ना। तो मेरा पैरिटी कितना हो गया इसका, 1 2 3 4, इसका पैरा हो जाएगा 4, पैरिटी हो जाएगा इसका 4, ठीक है। यहीं पे यदि इसका ग्रेविडा का अगर हम बात करें, ग्रेविडा का बात करें तो ग्रेविडा कितना हो जाएगा इसका, ग्रेविडा टोटल 6 हो जाएगा क्योंकि 6 बार प्रेगनेंट हुई, ओके। तो ये हो जाता है मेरा पैरिटी, ओके। अब पैरिटी का भी आगे टर्मिनोलॉजी होगा अगर हम देखेंगे तो, जैसे कि नल्ली पैरिटी होती है, ठीक है ना, नल्ली पैरा होता है। तो नल्ली पैरा किसको बोलेंगे, नल्ली पैरा उसको बोलेंगे कि जो वुमेन है वो एक बार भी 20 वीक, वुमेन का प्रेगनेंसी एक बार भी 20 वीक क्रॉस नहीं किया है, नॉट इवन सिंगल टाइम, नॉट इवन सिंगल टाइम प्रेगनेंसी क्रॉस्ड 20 वीक। एक बार भी जो अगर वुमेन का 20 वीक्स प्रेगनेंसी क्रॉस नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नल्ली पैरा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वो 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, ठीक है, 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया एक बार 8 वीक में, सॉरी मिसकैरेज हो गया उसका एक बार, मान लेते हैं कि हाँ 8 वीक में, दूसरा हो गया हमारा मिसकैरेज मान लेते हैं 20 वीक में, तीसरा मिसकैरेज हो गया उसका 15 वीक्स में, तो उसका ग्रेविडा तो 3 हो गया, लेकिन पारा उसका 0 होगा क्योंकि वो 20 वीक्स क्रॉस नहीं की है, ठीक है ना, ठीक है, नल्ले पैरा। और ये देखिए प्राइमरी पारा होता है, प्राइमरी पारा हम लोग किसको बोलेंगे, प्राइमरी पारा हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें जो वुमेन है ओनली 1 टाइम क्रॉस्ड 20 वीक प्रेगनेंसी, ठीक ना। वुमेन सिर्फ और सिर्फ एक बार 20 वीक क्रॉस की है, ठीक है ना, प्राइमरी। और अगर मल्टी पारा टर्म आता है तो वो टर्म किसके लिए यूटिलाइज होता है, वो टर्म यूटिलाइज होता है कि यदि वुमेन 2 और मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है ना, क्रॉस्ड 20 वीक प्रेगनेंसी, 20 वीक प्रेगनेंसी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी पारा, ठीक है ना। तो ग्रेविडा और पारा समझ के यहाँ तक हम अच्छे तरीके से, ओके। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना भाई, कोशिश करूँगा जितनी समझ है उस हिसाब से बताने की, ठीक है ना। अब आता है एबॉर्शन। एबॉर्शन का सीधा फंडा है कि कितने बार एबॉर्ट कर गया, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एबॉर्शन।
और लिविंग में भी सिंपल सा फंडा है कि कितना बच्चा मेरा जिंदा है, ठीक है ना। लिविंग का भी फंडा जिंदा है, ठीक है ना। यदि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, लिख ही देते हैं। एबॉर्शन मतलब क्या होता है? एबॉर्शन मतलब होता है तुम्हारा हाउ मच टाइम मिसकैरेज हैपेंड, हाउ मच टाइम मिसकैरेज हैपेंड, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे एबॉर्शन, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें लिविंग इशू की, ठीक है ना, देखिए एल मतलब होता है लिविंग या फिर एल आई मतलब होता है लिविंग इशू, ठीक है ना। एल आई वी आई एन जी, लिविंग इशू की, लिविंग इशू की अगर हम बात करें तो क्या होता है एट प्रेजेंट, ठीक है ना। जब हम किसी वुमेन का हिस्ट्री ले गए, ठीक है ना, एट प्रेजेंट ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, समझे, ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री लेने के समय में, ठीक है ना, एट प्रेजेंट हाउ मच लाइफ, हाउ मेनी ऑफ लाइफ चाइल्ड प्रेजेंट, हाउ मेनी ऑफ लाइफ चाइल्ड प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट में समझ रहे हैं ना, जब हम हिस्ट्री ले रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि उसके कितना बच्चा है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा था, उसका एक अच्छा बच्चा था, ठीक है ना, लेकिन किसी वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से उसका 4 साल में डेथ हो गया, ठीक है ना, उसका डेथ हो गया और अभी सिर्फ उसका एक ही बच्चा है, तो उसका लिविंग में हम सिर्फ एक ही काउंट करेंगे। बच्चा जिंदा था कभी, अभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखने वाली चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग प्रेजेंट में बस जितना बच्चा अभी लाइव है उसी को काउंट करेंगे। ओके, तो हो गया। अब हम सारे टर्म समझ लिए। अब इसका आता है इम्पोर्टेंस कि इसका स्कोर हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, स्कोर निकालना है इसका, ठीक है ना। किसी एक केस है, ठीक है ना, उसका स्कोर निकालना है। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो एक केस है मेरा जिसमें बता रहा है कि एक वुमेन का भी 5th प्रेगनेंसी है, ठीक है ना, विथ 18th वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है ना, और उसका हिस्ट्री ये है कि 3 ठो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन हो गया, मतलब 3 ठो जो उसका प्रेगनेंसी था वो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद फॉलोड बाय नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी 2 ईयर अगो, ठीक है ना, मतलब कि उसके बाद उसका एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ, ठीक है ना। तो इसका अगर हम देखेंगे स्कोर GTPLI या फिर GPL GPAL या फिर GPAL या फिर GTPL, ठीक है ना। तो इसका स्कोर होगा, ग्रेविडा हो जाएगा मेरा 5 क्योंकि 5वां प्रेगनेंसी है भाई, ठीक है ना। पारा की यदि हम बात करें तो पारा में देखेंगे कि कितना मेरा 20 वीक्स क्रॉस किया, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मतलब कि मेरा अबॉर्ट हो गया था, तो ये सब कोई काउंट नहीं होगा मेरा पारा में। सिर्फ एक ही है जो इसका नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ, मतलब कि वो 20 वीक क्रॉस किया होगा, तो पारा हो जाएगा मेरा 1, ठीक है ना। एबॉर्शन की हम बात करें तो एबॉर्शन सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 एबॉर्शन हुआ है। एबॉर्शन के साथ में सीधा फंडा है भाई, एबॉर्ट हुआ तो लिख दो, ठीक है ना। अब लिविंग कितना है, लिविंग सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। ग्रेविडा 5, पारा 1, एबॉर्शन 1, लिविंग 1, एबॉर्शन 3, लिविंग 1। ओके, अब यदि हम बात करें GT पार का, ठीक है ना, तो ठीक है, इसमें हम देखिए ग्रेविडा इसका क्या हो जाएगा, ग्रेविडा तो 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। T मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी में कितना, टर्म में कितना बर्थ हुआ, ठीक है ना। तो टर्म में कितना बर्थ हुआ, टर्म में सिर्फ और सिर्फ 1 बर्थ हुआ, ठीक है ना। प्री टर्म में कोई बर्थ हुआ है, नहीं हुआ, तो प्री टर्म में हो गया 0, ठीक है ना। एबॉर्शन की यदि हम बात करें तो एबॉर्शन कितना हुआ है, एबॉर्शन 3 हुआ है। और लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग क्या हो गया है, लिविंग हो गया है मेरा 1, ठीक है ना।
तो पारा का ही है ये, कुछ कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, कि कैसे बर्थ हुआ। यहाँ पारा में बताता है 20 वीक्स पार किया है, ठीक है ना, और 20 वीक्स पार करने के बाद टर्म बर्थ हुआ तो उसको हम लोग टी से दर्शाएंगे, अगर प्री टर्म बर्थ हुआ तो पी से दर्शाएंगे। ये पारा का ही जो है ना 2 भाग में बांट दिया गया है इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए, ठीक है ना। तो यही है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि एक वुमेन है विथ 4th प्रेगनेंसी, ठीक है ना, एक वुमेन है विथ 4th प्रेगनेंसी, ठीक है ना, जो कि 10th वीक ऑफ गेस्टेशन में आई। उसका हिस्ट्री है कि एक वेजाइनल डिलीवरी हुआ है 8 मंथ पे, ठीक है ना, वेजाइनल डिलीवरी हुआ है 8 मंथ में इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था वो वेजाइनल डिलीवरी हुआ, ठीक है ना, एंड हर बेबी डाइड आफ्टर 7 मंथ ऑफ डिलीवरी। मतलब कि 7 डे उसका बेबी बर्थ लिया और 7 डे के बाद क्या है कि उसका डेथ हो गया। फर्स्ट डिलीवरी का ये कहानी है, फॉलोड बाय ए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर से एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ एट टर्म में, मतलब कि टर्म में, ठीक है ना, 3 साल पहले, और बेबी क्या है कि अभी हेल्दी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कि 1 मिसकैरेज हुआ एट 25 वीक्स में मिसकैरेज हो गया 1 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि एक अभी 4th प्रेगनेंसी में वुमेन है, ठीक है ना, उसका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था वो 8 मंथ में उसका डिलीवरी हुआ, मतलब कि प्री टर्म में उसका डिलीवरी हुआ, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी के 7 डे बाद उसका डेथ हो गया। दूसरा जो प्रेगनेंसी हुआ वो एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ और वो टर्म में डिलीवरी हुआ और बच्चा अभी जिंदा है सेकेंड प्रेगनेंसी का। थर्ड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मिसकैरेज हो गया 25 वीक्स में, ठीक है ना। तो इसका अगर जी पाल देखेंगे या फिर जी टी पाल देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो जी पाल इसको लिखो, अगर जी पाल या फिर जी टी पाल अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। इसका ग्रेविटा तो हो जाएगा मेरा 4, ठीक है ना। पारा की यदि हम बात करें तो पारा में देखेंगे कि कितना 20 वीक्स पार किया। पहला जो मेरा प्रेगनेंसी था वो भी 20 वीक्स पार किया है। दूसरा जो मेरा था वो भी 20 वीक्स पार किया है क्योंकि उसका टर्म डिलीवरी हुआ। तीसरा भी मेरा 20 वीक्स पार किया है, तो पारा हो जाएगा मेरा 3। ग्रेविटा, पारा, एबॉर्शन हो जाएगा मेरा 1, ठीक है ना। एबॉर्शन हो गया मेरा 1। उसके बाद अगर लाइव देखेंगे तो लाइव मेरा कितना है, लाइव सिर्फ अभी एक ही बच्चा है, ठीक है ना। जब हम उसका हिस्ट्री ले रहे हैं तो एक ही बच्चा लाइव, एक बच्चा जिंदा था लेकिन 7 डे बाद वो मर गया, अभी वो जिंदा नहीं है, ठीक है ना। अब इसका अगर जीटी पाल देखते हैं, ठीक है ना, इसका जीटी पाल देखते हैं तो जीटी पाल में क्या होगा, ठीक है ना। इसका जीटी पाल के हम देखेंगे ना तो उसका ग्रेविटा तो मेरा 4 हो जाएगा। टी का बात करेंगे तो टर्म प्रेगनेंसी इसका कितना है, टर्म प्रेगनेंसी सिर्फ एक है, ठीक है ना। प्री टर्म प्रेगनेंसी कितना है इसका, प्री टर्म प्रेगनेंसी कितना है इसका, एक तो मेरा 8 वक्त में था इसका था, ठीक है ना। और प्री टर्म प्रेगनेंसी 25 वीक्स में, ठीक है ना। तो प्री टर्म बोलते हैं हम लोग 28 से 37 वीक के बीच में, तो इसको हम लोग प्री टर्म प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे। यदि मान लेते हैं कि ये हम मिसकैरेज करता मतलब कि 30 वीक्स में, तो हम इसको प्री टर्म प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्री टर्म प्रेगनेंसी क्या है, प्री टर्म प्रेगनेंसी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक। टर्म प्रेगनेंसी हो गया, प्री टर्म प्रेगनेंसी एक हो गया, ठीक है ना। और एबॉर्शन की बात करेंगे तो एबॉर्शन भी मेरा एक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर लाइव की बात करेंगे तो लाइव भी मेरा एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा जीटी पाल, ओके, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं आगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या बोलता है कि एक लेडी है जो थर्ड प्रेगनेंसी में 20 वीक के थर्ड प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। अब उसका हिस्ट्री क्या बोलता है कि ट्विन वेजाइनल डिलीवरी है, ठीक है, ट्विन वेजाइनल डिलीवरी एट टर्म, ठीक है ना, इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। जो उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी था उसमें जुड़वा बच्चे हुए उनको, ठीक है ना, अभी टर्म में मतलब 9 मंथ बाद हुआ, ठीक है ना। फॉलोड बाय या वेजाइनल डिलीवरी एट 8 मंथ, ठीक है। तो इसका देखेंगे कि ग्रेविटा पारा क्या होगा, ठीक है ना।
तो इसका ग्रेविडा जो हो जाएगा, इसका ग्रेविडा होगा मेरा, ग्रेविडा तो मेरा 3 होगा क्योंकि 3 बार प्रेगनेंसी, 3rd प्रेगनेंसी है इसका। पारा की अगर हम बात करें, पारा, ठीक है ना, तो पारा कितना होता है, पारा हो जाएगा इसका 1 and 1 2, ठीक है ना। 2 बार ये प्रेग्नेंट हुई, ठीक है ना, कितने बच्चे थे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कितने बार प्रेग्नेंट हो गए इससे मतलब है पैरिटी को, ठीक है ना। तो 2 बार प्रेग्नेंट हुई पहले, मतलब अभी से पहले, और दोनों बार 20 वीक पार की, तो पैरिटी हो जाएगा 2, ठीक है ना। एबॉर्शन कितना हुआ, एबॉर्शन हुआ 0, ठीक है ना। और लिविंग कितना है हमारा, लिविंग हो जाएगा मेरा 3, ठीक है ना। यहाँ पे ट्विन है और यहाँ पे 1 है, वेजाइनल डिलीवरी हुआ, ठीक है ना। अब इसका हम जीटी पाल देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका ग्रेविडा हो जाएगा मेरा कितना, ठीक है, इसका हम जीटी पाल देखते हैं। तो ग्रेविडा तो मेरा 3 हो जाएगा। टर्म डिलीवरी कितना हुआ, टर्म डिलीवरी 1 हुआ, ठीक। प्री टर्म डिलीवरी कितना हुआ, प्री टर्म डिलीवरी 1 हुआ। एबॉर्शन कितना हुआ, एबॉर्शन 0 हुआ। लिविंग कितना है 3, तो ये हो जाएगा इसका जीटी पाल। अब अगला सवाल हम देखेंगे, तो अगला सवाल क्या बोलते हैं, वुमेन हैव द 2 वेजाइनल डिलीवरी, 2 वेजाइनल डिलीवरी एट टर्म, ठीक है, 2 वेजाइनल डिलीवरी हुआ एट टर्म में, ठीक है ना। उसके बाद एंड 1 डिलीवरी हुआ इसका 33 वीक्स में, मतलब कि प्री 1 डिलीवरी इसका जो हुआ वो 33 वीक्स में, मतलब कि प्री टर्म में हुआ, ठीक है ना, प्री टर्म में हुआ ये। और बेबी डाई हो गया, ओके। ऑल्सो 1 मिसकैरेज हो, इसका एक मिसकैरेज भी हो गया 8 वीक में, ठीक है ना। अब नाउ सी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है ना। तो इसका देखेंगे कि ग्रेविडा क्या होगा, तो इसका ग्रेविडा होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसके लिए हम ग्रेविडा टर्म यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेग्नेंट टर्म है ही नहीं, तो ग्रेविडा टर्म इसका यूज नहीं होगा। हम लोग शुरू करेंगे पारा से। इसका पारा देखेंगे तो कितना होगा, पारा पहला जो मेरा वेजाइनल डिलीवरी 2 वेजाइनल डिलीवरी था टर्म को, मतलब कि 2 इधर हो गया पारा, ये भी 33 वीक्स पार किया, 20 वीक्स पार कर गया, मतलब, ठीक है ना। 2 और 1 3 और एक मिसकैरेज हुआ 8 वीक में, 8 वीक है, तो ये भी पार किया। तो 2 3 4 हो गया इसका पारा, ठीक है ना, ठीक है ना। पारा इसका एबॉर्शन कितना हुआ, एबॉर्शन हुआ 0। लाइफ कितना है 2 लाइफ, अरे यार एबॉर्शन इसका कितना, एबॉर्शन ये एबॉर्शन 1 हो गया। लाइफ इसका कितना हो जाएगा, 2 वेजाइनल डिलीवरी 2 है, 2 वेजाइनल डिलीवरी है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये, इसका ग्रेविडा नहीं होगा, इसमें प्रेग्नेंट नहीं है तो ग्रेविडा बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसका देख लेते हैं क्या, जीटी पाल, तो जी तो नहीं होगा, ठीक है ना। प्री टर्म अगर हम देखें तो प्री टर्म कितना हुआ, प्री टर्म में डिलीवरी हुआ मेरा 1 2, प्री टर्म में मेरा डिलीवरी हुआ 2, टर्म में डिलीवरी हुआ 2, ठीक है ना। एबॉर्शन कितना, टर्म डिलीवरी नहीं मतलब प्री टर्म प्रेगनेंसी हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। प्री टर्म प्रेगनेंसी कितना है 2, ठीक है ना। एक 33 वीक्स वाला और एक 8 वीक्स वाला प्री टर्म प्रेगनेंसी है। टर्म प्रेगनेंसी 2 है मेरा। एबॉर्शन कितना हो गया, एबॉर्शन 1 हो गया। लिविंग कितना हो गया मेरा 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा जीटी पाल, जी तो होगा नहीं। अब एक लास्ट सवाल देख लेते हैं और एक, उसके बाद इसको हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल इस वीडियो का, ओके। तो इसमें क्या बोलता है कि इसमें 6ठा प्रेगनेंट है अभी, 6th प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। पहले क्या क्या हुआ, हिस्ट्री ऑफ, ठीक ना, और सेट हिस्ट्री ऑफ 2 को टर्म डिलीवरी हुआ, 1 प्री टर्म डिलीवरी हुआ, 2 को एबॉर्शन हुआ, 1 को 28 वीक्स में होगा, 15 वीक्स में। तो इसका जी पार और जीटी पार निकालते हैं तो क्या होगा, ग्रेविडा हो गया इसका 6, ठीक है ना। पारिटी देखेंगे कौन 20 वीक से पार किया, ठीक है ना। 2 टर्म डिलीवरी हुआ तो ये तो पार करेगा ही। एक प्री टर्म डिलीवरी हुआ, प्री टर्म डिलीवरी हुआ, लेकिन मान लेते हैं कि ये प्री टर्म डिलीवरी हुआ, मतलब कि प्री टर्म डिलीवरी मतलब 20 वीक्स पार किया, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये हो गया 3। यहाँ देखेंगे 28 वीक्स एक पार किया, ठीक है ना। तो 2 3 4 हो गया इसका पैरिटी। एबॉर्शन की बात करेंगे तो एबॉर्शन हो गया इसका 2। लाइफ की बात करेंगे तो
2 और 1 3, 3 हो गया इसका लाइफ। ठीक है, ये हो गया इसका जी पाल। यही इसका जी पाल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटा तो 6 होगा, ठीक है ना, ग्रेविटा तो मेरा 6 होगा। टर्म प्रेगनेंसी कितना है, टर्म प्रेगनेंसी 2 है सिर्फ, ठीक है ना। प्री टर्म प्रेगनेंसी कितना है, प्री टर्म प्रेगनेंसी कितना है, मान लीजिए 27 कर देते हैं। प्री टर्म प्रेगनेंसी कितना है, 1 है सिर्फ प्री टर्म प्रेगनेंसी। एबॉर्शन कितना है, एबॉर्शन है 2। लाइफ कितना है, लाइफ है 3। तो ये हो गया मेरा जीटी पाल, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम जी पाल जीटी पाल अच्छी तरह से देख लिए, समझ लिए। ग्रेविडा क्या होता है, पारा क्या होता है, अबॉर्शन क्या होता है, लिविंग क्या होता है, लिविंग इशू क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी देख लिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।